हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। तो जो ये पाठ 6 है बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि यह काम अपने आसपास, अपने घरों के आसपास और बाज़ार में देखा और सुना दोनों ही होगा। तो क्या है हमारा पाठ 6? कबाड़ी वाली। हाँ, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है। जो आपने अपने आसपास अधिकतर देखे होंगे वो हम देखते हैं कबाड़ी वाला। ठीक है, इसका मतलब यह काम अधिकतर आदमी या लड़के लोग करते हैं, पर हमारे जो पाठ है इसमें यह काम एक लड़की कर रही है, इसीलिए पाठ का नाम है कबाड़ी वाली। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कबाड़ी वाला या कबाड़ी वाली होते कौन है। आपने देखा है हमारे घरों में कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जब हम उनका उपयोग कर लेते हैं तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, कूड़े या कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन हमारे घरों में कुछ सामान ऐसा भी होता है जो कि हमारे उपयोग करने के बाद वह दोबारा उपयोग हो सकते हैं, जिसको कि रिसाइकल भी कहते हैं। तो वो सामान क्या होता है? आपने देखा होगा कि घरों घरों में अखबार आते हैं, लेकिन अखबार जो है हर एक नई तारीख पे नया अखबार आता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख का जो अखबार हमारे घर में आया है, अगर मैं उसे आज पढ़ लेती हूँ तो वह कल मेरे काम का नहीं रहेगा, मैं उसको कल उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जो खबर है वह पुरानी हो चुकी है। लेकिन अगर हम वह अखबार कबाड़ वाले को बेच देते हैं तो वह उसका दोबारा से प्रयोग कर सकता है। और प्रयोग आपने देखा ही होगा कि किस तरह से होता है। जब आप किसी छोटी छोटी दुकानों पे जाते हो और उनसे कुछ सामान लेते हो तो वह अखबार के बने हुए लिफाफों में आपको सामान रख के देते हैं। तो ये हो गया उसका दोबारा से प्रयोग करना। इसी तरह हमारे घरों में कई बार कुछ लोहे का सामान होता है, उसमें जंग लग जाती है या वह टूट जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कबाड़ वाले को बेच देते हैं। और कबाड़ वाला क्या करता है, उसी लोहे को गलाकर कोई नए आकार का बर्तन बना देता है, या फिर कुछ भी वो अलग तरीके से उसे आकार दे के प्रयोग में ले आता है। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कबाड़ी वाले के बारे में। अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं, कबाड़ी वाली। तो कबाड़ी वाले से ही पता चल गया कि यह काम एक लड़की कर रही है। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो? तो कबाड़ी वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाले से मिले हो जो कबाड़ बेचती हो? यह किरण की सच्ची कहानी है, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। तो ये जो कबाड़ी वाली है इसका नाम है किरण, और ये जो हमारा पाठ है इसमें जो कहानी बताई गई है वह सच्ची है। तो किरण कहाँ रहती थी? पटना में, जिसकी कबाड़ की दुकान है। अब किरण यहाँ पे अपने बारे में बता रही है। मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़े। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पे देखो किरण कह रही है कि मुझे गणित से नफरत थी, लेकिन अब उसे पता चला कि गणित बहुत ही काम आता है, जो कि वह स्कूल में सोच भी नहीं सकती थी। अगर उसको पता होता तो वह गणित से नफरत भी नहीं करती और उसको बहुत अच्छे से पढ़ती। तो आप ये देखोगे कि गणित हमारे जो है बहुत काम कैसे आता है। आप कुछ भी काम करते हो, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मुझे आपके पास टॉफ़ी है और मैं आपको बोलूं कि मुझे 5 टॉफ़ी दे दो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 5 टॉफ़ी मुझे कैसे देनी है? उसके लिए आपको गिनती आनी चाहिए, और गिनती हमारे गणित का ही हिस्सा है। उसके बाद अगर मैं आपको 10 रुपये दूं और कहूं कि 5 रुपये की टॉफ़ी लेकर आओ, तो अब आप दुकान में जाते हो और दुकान वाले को 10 रुपये देकर कहते हो कि 5 रुपये की टॉफ़ी दे दो।
उसके बाद आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, ये पता करने के लिए आपको गणित आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गणित आती होगी तभी आप जमा या घटा कर पाओगे। तो हमारी ज़िंदगी में हर जगह, चाहे छोटे रूप में हो चाहे कैसे भी, लेकिन गणित हर जगह काम आती है। इसीलिए गणित को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और वैसे गणित मेरा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी देखना है, आप भी गणित को अच्छे से पढ़ो ताकि आपको जब भी गणित काम में आए आप उसको कर सको। अब नीचे किरण यहाँ पे देखो पूछ रही है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या आपको गणित मुश्किल लगता है या फिर नहीं। तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? तो आपकी जो गणित की पुस्तक होगी उसमें होगा ना, देखो बहुत सारे गणित में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले या बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, जैसे कि जमा, घटा, गुना, भाग। तो उसने यही पूछा है कि इसमें जो आपके पाठ हैं उनमें से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? अब उसने पूछा है कि जो आपकी गणित की पुस्तक है उसमें सबसे आसान पाठ आपको कौन सा लगता है? फिर यहाँ पे किरण बात करती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। फिर मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। आगे अब यहाँ पे कार्य है, पता लगाओ 1 कप चाय की कीमत। ये कार्य आपको करना है। आपको क्या पता लगाना है? 1 कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर 1 कप चाय की कीमत मालूम करो, एक चाय की दुकान पर और होटल में। तो आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे चाय की दुकान और होटल में पूछा है, क्योंकि जब भी कभी आप घरों में चाय पीते हो तो आप उसके लिए पैसे तो देते नहीं हो क्योंकि वो आपका घर है। लेकिन जब आप एक दुकान या होटल में चाय पीते हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते होंगे। चाय की दुकान तो जो आपने देखा है गलियों में, बाज़ारों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो है, और होटल जो थोड़े बड़े होते हैं ना, होटल आपने वो भी देखे ही होंगे। तो दोनों में अलग अलग रेट होता है, तो वह आपको पता करके यहाँ पर लिखना है। आगे, अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा? तो इसके लिए देखो, यहाँ पे बोला एक दिन में 30 रुपये, यानी कि 30 कितनी बार है? एक बार। अब हमें बोला है कि 10 दिन में कितना कमाता है, तो 30 हमारा कितनी बार हो गया? 10 बार। तो हम क्या करेंगे? 30 को 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 रुपये, यानी कि वह आदमी 10 दिन में 300 रुपये कमाएगा। अब हमें पूछा है एक महीने में आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखो पता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो अब और वो एक दिन में कितना कमाता है? 30 रुपये। तो अब हमारा जो 30 है वह कितनी बार हो गया? 30 बार। तो इसलिए एक महीने में वह कितना कमाता है उसके लिए हम 30 गुना 30 करेंगे, तो हमने देखा कि वह एक महीने में 900 रुपये कमाता है। तुमने यह जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पहले ही उसको करते हुए कि हमने कैसे निकाला, कि जब हमें किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुना करना होता है तो इसका मतलब है जिस संख्या को गुना करना है वह संख्या उतनी बार है, जिस संख्या से गुना करना है उतनी बार है। ठीक है। अब आगे किरण बताती है, मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची।
कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान, लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। अब आगे हमें कार्य करना है। पता लगाओ उधार क्या है। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है और किस लिए? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उधार क्या होता है। उधार होता है, कभी भी हमें क्या होता है कि कुछ पैसों या रुपए की ज़रूरत होती है, लेकिन वह हमारे पास नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो बैंक से या फिर किसी व्यक्ति से जिसके पास पैसे हों उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन वह पैसे हम कुछ निश्चित समय के लिए मांगते हैं और उससे कहते हैं कि हम इतने समय के बाद आपको पैसे वापस कर देंगे। लेकिन जब हम पैसे वापस करते हैं तो जितने पैसे हमने लिए होते हैं हमें उस राशि से ज़्यादा पैसे वापस करने होते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया को बोलते हैं पैसे या रुपए उधार लेना। तो वही अब आपसे पूछे कि क्या आपने उधार लेने के बारे में सुना है? अगर सुना है तो वह उधार आपने किस लिए लिया था वह आपने यहाँ पे लिखना है। फिर कितना उधार लिया गया था, आपने कितना उधार लिया था वो आप लिखोगे, और कितने पैसे वापस किए वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब आगे यहाँ पे देखो, हरिया और बाबू के बारे में कुछ बताया है। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। हरिया और बाबू जो हैं वो हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें 300 रुपये चाहिए, लेकिन उन दोनों के पास ही पैसे नहीं थे। तो हरिया ने क्या करा, मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए। 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रतिमाह बैंक को लौटाऊंगा। हरिया ने क्या करा, बैंक से उधार लिए 300 रुपये और वह बैंक को वापस कैसे कर रहा है, हर महीने 51 रुपये दे के। तो हमने देखा जब हरिया ने 51 रुपये 6 महीने तक दिए, यानी कि 51 कितनी बार दिया उसने, 6 बार। तो हमने 51 को जब 6 से गुना किया तो हमने देखा कि वह कुल 306 रुपये बैंक को वापस करता है। अब इसी तरह हमने देखा जो बाबू है उसने, वो कहता है लेकिन मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपये लिए। तो मैंने आपको बताया था या तो हम बैंक से या फिर किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू ने चुन्नी लाल से 300 रुपये उधार लिए और उसने 6 महीने बाद उसको 360 रुपये लौटाए। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको सवाल पूछा है किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को। तो हमने देखा था हरिया ने बैंक को 306 रुपये वापस लौटाए थे और बाबू ने 360 रुपये। तो यानी कि बाबू ने अधिक पैसे लौटाए। अब आगे किरण बताती है अपने बारे में। लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। आगे किरण बताती है मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। तो किरण अभी यहाँ पे अपने दूसरे काम के बारे में बता रही है कि उसके पास 9 रिक्शे हैं जिनको वो किराए पर देती है और उसको एक रिक्शे से प्रतिदिन 20 रुपये किराया मिलता है। किरण आगे कार्य, किरण 9 रिक्शों से रोज कितना कमा लेती है। एक रिक्शे से उसे 20 रुपये मिलते हैं।
इसलिए वह 9 रिक्शों से कितने रुपए कमाएगी। तो इसको देखो तुम कैसे करोगे। नीचे हमें बताया है, मैं इसे इस तरह करूँगा, 9 बार 2 हो तो 18 होता है। अगर हम 2 को 9 बार करेंगे तो हमारा 18 होता है। इसी तरह हम 9 बार 20 हो तो 180 होगा। अब 9 रिक्शे हैं तो इसलिए हम 9 बार रखेंगे और उसको कितना किराया मिलता है, 20 रुपये। तो 20 को हमने 9 बार करा, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 20 गुना 9 यानी कि 180 रुपये। तो वह 180 रुपये कमाएगी 9 रिक्शों से। अब यहाँ पे पूछा है, क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है। तो गणित में जब भी हम देखते हैं कि जमा घटा या है, हम किसी भी चीज़ को सॉल्व जब करते हैं, हल करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके भी हम प्रयोग में लाते हैं। तो साइड में देखो, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपये गुना में 10 यानी कि 200 रुपये। तो उसके पास 9 रिक्शे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 गुना में 20 यानी कि 180 रुपये। अब हमने देखो इसमें क्या करा है, उसने 200 घटा में जो 9 रिक्शों के आया था 180, तो उसके पास जब घटा करा तो कितने रुपए बचे उसके पास, 20 रुपये, जो कि हमें पता है वो एक दिन में कमाती थी। अब हमें पूछा है, किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किरण एक दिन में कितना कमाती है, 20 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 7 गुना 20 यानी कि 140 रुपये। लेकिन किरण ने यह भी बताया कि वह रविवार को किराए के पैसे नहीं लेती, यानी कि एक दिन के पैसे वो नहीं लेती है। एक दिन के पैसे हैं 20 रुपये, तो हमने जो 7 दिन के पैसे निकाले हैं यानी कि 140 रुपये, उसमें से 20 रुपये घटा कर देंगे तो हमारे पास आएंगे 120 रुपये। तो वह एक सप्ताह में 120 रुपये कमाती है। अब अगला कार्य, अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें। तो हमें यहाँ पे देखो ये दे रखा है, इसको पहले क्या करना है, अपने दिमाग में करना है, फिर उसके बाद उसका जो उत्तर आएगा आपको लिखना है। 2 गुना 6 बराबर में क्या आएगा, 2 गुना 6। 2 गुना 6 का मतलब क्या है, जो 2 है, मैंने आपको बताया था कि जिसको हमें गुना करना है, यहाँ पे हमें 2 गुना करना है और किससे गुना करना है, 6 से। तो वह संख्या उतनी बार होती है, यानी कि यहाँ पे 2 6 बार है। तो 2 गुना 6 हमारे पास आ जाएगा 12। उसके बाद 20 गुना 6, तो यहाँ पर 20 6 बार है, इसलिए हमने 20 को 6 से गुना करा तो हमारे पास आ गया 120। उसके बाद 2 गुना 60, तो 2 60 बार है, इसलिए जब हमने 2 को 60 से गुना करा तो बराबर में आया 120। फिर 3 गुना 42, तो 3 को जब आप 42 से गुना करोगे तो आएगा 126। फिर 4 गुना 80, 4 को जब आप 80 से गुना करोगे तो आ जाएगा 320। फिर है 4 गुना 81, यानी कि 4 जो है 81 बार है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 को 81 से गुना करा हमने, 324। फिर 9 गुना 25, 9 को जब हमने 25 बार करा तो हमारे पास आया 225। अब इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा 9 25 बार, यानी कि या तो आप 9 को 25 बार
जोड़ोगे, उसको जमा करोगे, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए हम इसको आसानी तरीके से करने के लिए 9 को 25 से सीधे गुना कर देते हैं। फिर हमारे पास है संख्या 31 गुना 9। तो जब 31 को आप 9 बार जोड़ोगे या 31 को 9 से गुना करोगे तो हमारे पास संख्या आएगी 289। अब साइड में हमें ये पूछा है 4 गुना 80 से 4 गुना 81 4 अधिक है, क्या ये सही है? तो आप देख ही चुके हो यहाँ पे जब हमने 4 गुना 80 करा तो हमारे पास 320 संख्या आई थी, और जब हमने 4 गुना 81 करा तो हमारे पास 324 संख्या आई। तो इसका मतलब यह 4 अधिक है, तो इसका मतलब यह सही है। अब किरण यहाँ पे बताती है मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वह घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीदकर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। तो किरण यहाँ पे क्या कह रही है, जो कबाड़ी वाले घर घर जाकर कबाड़ लेते हैं उनसे वह पहले कबाड़ खरीदती है, फिर बड़ी दुकानों में जाकर उन्हें बेच देती है। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएं? किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। नीचे आप देखोगे ये मूल्य सूची, ये रेट लिस्ट आपको दी हुई है। इसमें रेट देख के आपको क्या करना है, किरण की सहायता करनी है उसको कीमत पता करने में। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण ने कितने रुपए देगी? तो हमने देखा अखबार की जो कीमत हमें दी है वह है 5 रुपये। तो 1 किलो अखबार, ये हमें जो मूल्य सूची रेट लिस्ट जो दी है हमें सब चीज़ में, यह 1 किलो के लिए दी है हमें। तो 1 किलो अखबार के लिए अगर वह 5 रुपये देती है तो 31 किलो के लिए वह कितना देगी? इसका मतलब क्या हुआ, 31 5 बार है, तो हम क्या करेंगे 31 को 5 से गुना कर देंगे। तो जब हमने 31 को 5 से गुना किया तो हमारे पास आया 155 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, किरण ने 31 किलोग्राम अखबार के लिए 155 रुपये दिए। अगला सवाल, किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो यह भी हम उसी तरह करेंगे। अब हमारे पास 42 किलो अखबार है। अगर 1 किलो अखबार के लिए 5 रुपये दिए हैं तो 42 किलो के लिए उसको कितने देने होंगे? 42 गुना 5, तो हमारे पास आ जाएगा 210 रुपये। यानी कि उसने 42 किलो अखबार के लिए 210 रुपये दिए। अगला सवाल, नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। आपको इन वस्तुओं की कीमत पता करनी है। क 22 किलो प्लास्टिक। तो आप रेट लिस्ट पे जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे आप प्लास्टिक की कीमत पता करोगे। तो हमें यहाँ पे 1 किलो प्लास्टिक की कीमत दी है 10 रुपये। तो अब हमें 22 किलो प्लास्टिक की पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो 22 है वह 10 बारी है, तो इसलिए हम 22 गुना 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 रुपये। तो 22 किलो प्लास्टिक की कीमत हुई 220 रुपये। ख 23 किलो बेकार कागज। अब आप यहाँ पे पहले बेकार कागज की कीमत देखोगे जो कि है 1 किलो के लिए 4 रुपये। तो 23 किलो की कितनी होगी, 23 गुना 4, तो जो हमारे पास आ जाएगी 92 रुपये। इसके बाद ग में हमें पूछी है 12 किलो लोहे की कीमत। तो 12 किलो लोहे की कीमत के लिए पहले हमें लोहे की कीमत देखनी है। तो 1 किलो लोहे की कीमत है 12 रुपये। तो 12 किलो लोहे की कितनी होगी, 12 गुना 12 यानी कि 144 रुपये।
क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? क्या आप ये बिना लिखे कर सकते हो? ये आपको देखना है, आप बताना है। अगर आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 22 किलो प्लास्टिक और आपने देखा 1 किलो प्लास्टिक की कीमत है 10, तो हाँ हमने 22 को क्या करा, सीधे सीधे 10 से गुना कर दिया, हमारे पास आ गया 220। तो लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लिख के करना पड़ रहा है, तो वही है यहाँ पे आपसे पूछे कि आप इसको बिना लिखे कर सकते हो या फिर नहीं। सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे, 600 रुपये से ज़्यादा या 600 रुपये से कम। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम जितने भी अभी तक उसने ऊपर पैसे दिए हैं सारे, यानी कि 31 किलो अखबार के लिए दिए पहले उसने पैसे, फिर उसने 42 किलो अखबार के लिए पैसे दिए, फिर उसने 22 किलो प्लास्टिक के लिए, 23 किलो बेकार कागज़ और 12 किलो लोहे के लिए पैसे दिए। तो इन सब के लिए जितने पैसे दिए आपको वो जोड़ने हैं और फिर आपको देखना है कि वह जो जोड़ है वह 600 से ज़्यादा है या 600 से कम है। तो अब हम जोड़ते हैं। सबसे पहले 155 जमा में 210 जमा 220 जमा 92 जमा 144। तो जब हमने इन सब संख्याओं को जोड़ा तो हमारे पास आए 821 रुपये। तो इसका मतलब हुआ किरण ने कबाड़ी वाले को 821 रुपये दिए, जो कि 600 रुपये से ज़्यादा है। अब आज की कक्षा जो है हम अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और पाठ का अगला हिस्सा यानी कि सयानी किरण का कबाड़ बेचना, वो हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। हेलो बच्चों, तो हमने पिछली कक्षा में हमारा पाठ कबाड़ी वाली पूरा नहीं किया था, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो याद तो होगा कि पिछली कक्षा में हमने किरण के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या काम करती थी, कबाड़ खरीदने और बेचने का। उसके बाद वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वह क्या करती थी, छोटी दुकानों से ख़रीद कर बड़ी दुकानों में कबाड़ बेचती थी। और हमने यह भी पढ़ा था कि वह रिक्शे चलाने का काम भी करती थी, जिसके लिए वह उनसे रिक्शे वालों को रिक्शा किराए पर देती थी और वो सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार के पैसे उनसे नहीं लेती थी। अब हमारा जो आगे का पाठ है हम वह शुरू करते हैं। सयानी किरण का कबाड़ बेचना। सयानी मतलब होता है समझदार। तो देखो किरण समझदार ही है कि वह अपना काम कर रही है यहाँ पर, जिससे कि उसने देखो ये भी बताया है यहाँ पे कि पहले उसका कच्चा मकान था और जो उसके पति के भाई बहन थे वह स्कूल नहीं जाते थे, उसके घर में कुछ सामान भी नहीं था, लेकिन उसने अपने मेहनत से जो अपना काम करा, उसने पहले अपना घर भी पक्का बना लिया। उसके बाद उसके पति के भाई बहन और उसकी बेटी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाने लगे और उसके घर में भी सारा सामान अब उसने ले लिया था, जैसे कि टीवी, फ्रिज, गैस स्टोव। तो इसलिए यहाँ पे उसको क्या बताया है, यहाँ पे समझदार। सयानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती थी। तो उसने बताया था कि पहले जो छोटे कबाड़ वाले थे वो उनसे ख़रीदती थी, जो कि घर घरों में जाके कबाड़ लेते थे और उनसे ख़रीद कर वह बड़ी दुकानों में कबाड़ को बेच देती थी। पहले वह मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। तो वह क्या करती है, जो 2-3 या 3-4 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सबसे वह कीमत ले लेती है कि वे कबाड़ कितने में ख़रीदेंगे। उसके बाद जहाँ पर उसको लगता है कि उसे अच्छी कीमत मिल रही है, वो वहाँ पर सामान बेचती है। आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। क
दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितने पैसे दिए। आप यहाँ पे देखोगे कि दीनू की रेट लिस्ट हमें दी हुई है, तो इससे ही हम पता लगाएंगे कि कितने पैसे दिए हैं दीनू ने किरण को। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लास्टिक की जो कीमत है 12 रुपये है, तो इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत कितनी हो जाएगी? 13 गुना में 12, 63 गुना में 12। तो जब हमने 63 को 12 से गुना करा तो हमारा आया 756। अब यहाँ पे देखो लिखा है, याद करो कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था। आपने कक्षा 3 में सीखा होगा ऐसे बॉक्स के तरीके से हम कैसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस संख्या को हमें गुणा करना है, यानी कि 63 को, हम उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो अगर हम 60 और 3 को जोड़ेंगे तो 63 बनेगा। तो हमने ये ऊपर 2 जगह पे लिख दिया 60 और 1 जगह पे लिख दिया 3। अब हमें जिससे गुना करना है उसको भी हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो आप ये देखोगे कि बाएं तरफ हमने 12 को भी 2 हिस्सों में बांट के लिख दिया 10 और नीचे लिखा 2। तो हमने जो 63 को बांटा है हम उसको क्या करेंगे, पहले 60 को 10 से गुना करेंगे जो हमारा आया 600। फिर हम 3 को 10 से गुना करेंगे, हमारा आया 30। फिर हम जो हमने बाएं तरफ नीचे संख्या लिखी है 2, जिसे हमें गुना करना था, 60 को हम 2 से गुना करेंगे, आएगा 120। फिर 30 को हम 2 से गुना करेंगे, हमारा आएगा 6। अब आपको क्या करना है कि बॉक्स के अंदर हमारे पास 4 संख्याएं आई, 600, 120, 30 और 6। आप इनको जोड़ोगे तो आप देखोगे 756 आया। तो हमने 63 को जब 12 से गुना करा था तो हमारा 756 ही आया। अब नीचे वह कहता है कि 63 को 12 का मतलब हुआ 63 संख्या 12 बार, 12 बार 60 हुआ तो 720। अब कहा है कि अगर 63 गुना 12 का मतलब है 63 को 12 बार हमने लिख करना है, लेकिन अगर हम 60 को 12 बार करते हैं तो आता है 720। तो अतः उत्तर 720 से ज़्यादा होगा। तो ये हमने देखा है कि हमारा उत्तर जो 756 है जो कि 720 से ज़्यादा है और 800 से कम होगा। बता सकते हो क्यों? तो ये आपको बताना है कि वह 800 से कम क्यों होगा। तो आप देख ही रहे हो कि वह 756 लिखा है, तो वो 800 से कम है हमारे पास। अब इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू ने 756 रुपये दिए। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये का बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? तो उसने खरीदा था 10 रुपये का, लेकिन बेचा उसने है 12 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, 12 घटा में 10, 2 रुपये। तो किरण के पास 2 रुपये बचे। फिर 63 किलो बेचने के बाद वह कितना पैसा कमाएगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि उसको 63 किलो प्लास्टिक बेचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वह 63 किलो प्लास्टिक खरीदती है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 63 गुना में 10 यानी कि 630 रुपये। लेकिन जब उसने प्लास्टिक को बेचा तो उसने बेचा 63 गुना में 12 यानी कि 756 रुपये में। तो उसने कुल कितना पैसा कमाया वो हम कैसे निकालेंगे, 756
घटा में 630, हमारे पास कितने आया 126 रुपये। तो उसने 63 किलो बेचने के बाद 126 रुपये कमाए। अगला सवाल, किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? तो सबसे पहले आप दीनू की जो रेट लिस्ट है आप वहाँ पे जाओगे और लोहे की कीमत हमें दी है 14 रुपये। तो 32 किलो लोहे के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 32 गुना 14। 32 गुना 14 का मतलब क्या हुआ? जो 32 है वो 14 बार होगा। तो 32 गुना 14 448 रुपये। अगले सवाल में पूछा है, किरण 1 किलो लोहा 12 रुपये में खरीदती है लेकिन 14 रुपये में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी? 1 किलो लोहा उसने 12 रुपये में ख़रीदा, तो 32 किलो लोहा उसने कितने में ख़रीदा होगा? 32 गुना 12 आप पहले करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे कि उसने 14 रुपये में उसको बेचा है, तो आप करोगे 32 गुना में 14। तो 32 गुना में जब हमने 14 करा तो हमारे पास आया 448 रुपये। और जो हमने देखा कि उसने जो ख़रीदा था वो था 384 रुपये में। ठीक है, 84 रुपये कैसे आए थे? हमने अभी देखा था कि 32 गुना 12 हमारा आया 384 रुपये और 14 रुपये में उसने बेचा जो कि आया 448। तो हम कैसे निकालेंगे कि उसने कितना पैसा कमाया? आप 448 में से 384 को घटा कर दोगे। उसने कमाए हैं यहाँ पर देखो 448 में से आपने 384 घटा करा तो हमारे पास आया 64 रुपये। तो किरण ने यहाँ पर 32 किलो लोहा बेचकर 64 रुपये कमाए। अब अगला सवाल, 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? अब क्या करा है उसने? किरण ने दीनू को 152 किलो अखबार की रद्दी बेची है, तो दीनू को उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? फिर से आप पहले रेट लिस्ट पे जाइए और 1 किलो अखबार की कीमत देखिए। 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपये और हमें कितने अखबार उसने उसको बेचे हैं? 152। तो आपको क्या करना है? 152 गुना में 6, तो वो आएगा हमारा 912 रुपये। इसको आप बॉक्स के प्रयोग से कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करा है? 152 को 3 हिस्सों में बांट लिया है। तो आप देखोगे 100 जमा 50 और 2 हमारा बन जाएगा 152। बॉक्स के जो ऊपर 3 संख्याएं लिखी हैं, उसके बाद बॉक्स के बाईं तरफ जिससे हमें गुना करना है उस संख्या को लिखा है, यानी कि 6। तो पहले 100 को 6 से गुना करोगे 600, फिर 50 को 6 से गुना करोगे 300, फिर 2 को 6 से गुना करोगे 12। तो बॉक्स में हमारे पास 3 संख्याएं आई, 600 जमा 300 जमा 12, जो कि हमारे पास कुल टोटल बना 912। अब हमें पूछा है साइड में ये इसमें देखो 6 गुना 100 बराबर 600, इसलिए उत्तर 600 से अधिक होगा। क्या उत्तर 1000 से कम आएगा? तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया? यहाँ पे हमने अंदाज़ा बॉक्स में हमने करके देखा, जिससे कि हमें पता चल गया कि जो हमारा उत्तर है वह 1000 से कम आया है। अब यहाँ पे किरण कहती है, मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपये में ख़रीदा लेकिन 6 रुपये में बेच दिया।
मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने 1 किलो अखबार में कितने पैसे कमाए। उसने ख़रीदा था 5 रुपये में और बेचा 6 रुपये में। तो 6 घटा 5 1 रुपये, उसको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1 किलो अखबार में उसने 1 रुपये कमाए हैं। तो 152 में वे कितना कमाएगी? 152 गुना 1 बराबर 152 रुपये। तो उसने 152 किलो अखबार में 152 रुपये ही कमाए हैं। अब आगे हमें बोला है दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया। 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप रेट लिस्ट पे जाओगे और पीतल की कीमत देखोगे। पीतल की कीमत है 180 रुपये। तो आपको क्या करना है, उसने 4 किलो पीतल के लिए पैसे दिए हैं, तो आप 180 को 4 से गुना कर दोगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 720 रुपये। और 4 गुना 180 का मतलब क्या है? 180 4 बार है, तो इसलिए हमने क्या करा, 180 को 4 से गुना कर दिया, 720 रुपये। अब पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो। पहले आपको अंदाज़ा लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है। तो क 37 गुना 18, तो आप इसका मतलब क्या हुआ, जो 37 है वह 18 बार है। तो हमने जब 37 को 18 से गुना करा तो हमारे पास आया 666। इसको हम बॉक्स के प्रयोग से अगर करेंगे तो इसमें हम कैसे करेंगे, आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के ऊपर जिस संख्या को हमें गुना करना है उसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो हमने 37 को 2 हिस्सों में बांटा, 30 और 7 में। उसके बाद जिस संख्या से गुना करना है उसको हम 2 हिस्सों में बांटकर बॉक्स के बाएं तरफ लिखते हैं। तो हमें 18 से गुना करना है, 18 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 10 और 8 में। अब हमने 30 को पहले 10 से गुना करा, हमारे पास आया 300। फिर 7 को 10 से गुना करा तो आया 70। फिर हमने 30 को 8 से गुना किया, 240। फिर 8 को 7 से किया तो 56। अब इस तरीके से हमारे पास बॉक्स में 4 संख्याएं आईं जिनको कि हम जोड़ेंगे। 300 जमा 70 जमा 240 जमा 56, तो हमारे पास संख्या आई 666। तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हमें ख में करना है 45 गुना 24, जिसका मतलब हुआ 45 जो है वह 24 बार है। तो आपको 45 को 24 से गुना करना है, तो आएगा हमारे पास 1080। इसको आप अपने लिए आसान बनाने के लिए बॉक्स की प्रक्रिया से भी उसको कर सकते हो। फिर ग है 69 गुना में 52। तो 69 को जब आप 52 से गुना करोगे तो हमारे पास आएगा 3588। फिर घ 77 गुना में 55। जब हमने 77 को 55 से गुना किया तो हमारे पास आया 4125। फिर हमें करना है 142 गुना 5। जब हम 142 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 710। लेकिन आपको ये हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम किसी संख्या को किसी से गुना कर रहे हैं तो उसका मतलब वह संख्या उतनी बार है जिससे कि हमें गुना करना है। अगला च में हमें पूछा है 382 गुना में 3। तो 382 कितनी बार है? 3 बार। तो इसलिए जब हमने 382 को 3 बार गुना करा तो हमारे पास उत्तर आया 1146।
फिर है 6 2 गुना 175। तो हमने 175 को 2 से गुना किया तो हमारे पास आया 350। फिर 4 गुना 206, तो 206 यानी कि 4 बार है, और इसको जब हमने गुना करा तो हमारे पास आ गया 824। अब आगे आपका कार्य है मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। उसने उन्हें 841 रुपये दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। तो किरण ने कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ खरीदा था जिसके लिए उसने 841 रुपये दिए थे। अब उसने वही सामान दीनू को जाके बेचा है जिसके लिए उसे दीनू से कुछ पैसे मिले हैं। तो यहाँ पे उसने पैसे नहीं लिखे, उसने हमें नोट दिखाए हैं कि कितने नोट जो है कितनी संख्या में मिले हैं। आपको उनको टोटल करके जमा करके बताना है कि दीनू ने किरण को कितने पैसे दिए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि दीनू ने 100 के 6 नोट दिए हैं, तो यानी कि 100 6 बारी है, 100 गुना 6 600। उसके बाद 50 के 3 नोट, 50 गुना 3 150। फिर 20 के 7 नोट, 20 गुना 7 140 रुपये। फिर उसने 10 के 6 नोट दिए हैं, 10 गुना 6 10 गुना 6 60 रुपये। फिर उसने 5 के 8 नोट दिए हैं, तो 5 गुना 8 40 रुपये। फिर उसने यहाँ पे 4 सिक्के दिए हैं जो कि 1 रुपये के हैं, तो 1 गुना 4 यानी कि 4 रुपये। अब हमें क्या करना है, ये जो सारे नोट को हमने गुना करके जो संख्या निकाली है उन्हें हमें जोड़ना है। तो 600 जमा 150 जमा 140 जमा 60 जमा 40 जमा 4, तो हमारे पास कुल कितने पैसे आ गए, 994 रुपये। यानी कि किरण ने जब दीनू को अपना कबाड़ बेचा तो दीनू ने किरण को 994 रुपये दिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें पूछा है कि कितने सिक्के दिए। किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरीके से लिखा। आप देख रहे हो नीचे उसने डायरी में लिखा कि मैंने दिए 841 रुपये। उसने 841 रुपये दिए थे जब ख़रीदा था। फिर उसने जितने में बेचा है उसका सबका लिखा है। लास्ट में उसने फिर क्या करा, जितने पैसे उसे दीनू से मिले थे 994 रुपये, उसमें से उसने 841 रुपये को घटा कर दिया जितने में उसने सामान खरीदा था। तो उसके पास कितने बचे हैं, 153 रुपये। तो उसने, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो सामान खरीदा और फिर बेचा, इस बीच में उसने 153 रुपये कमाए। अब इसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपये दिए। यानी कि क्या करना है, उसने फिर से सामान कहीं से ख़रीदा है, कुछ कबाड़ ख़रीदा जिसके लिए उसने 919 रुपये दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। तो उसने जब सामान खरीदा तो उसने 919 रुपये दिए थे, और फिर उसने उस सामान को क्या करा, दीनू को बेचा, तो दीनू ने उसको जो पैसे दिए वो उसने नीचे लिखे हैं। तो हमें यहाँ पे देखा कि उसने 5 के 28 सिक्के दिए। तो इसको आपने डायरी में लिखना है। नीचे देखो लिखा है, अब तुम इसको डायरी में लिखो, मालूम करो कि इस बार किरण ने कितना कमाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नोट और सिक्के हैं वो कितने दिए हैं वो लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के जो हैं वो 28 दिए हैं, तो 5 गुना 28 वो आया हमारे पास 148 रुपये। उसके बाद 10 के 18 नोट दिए हैं, तो 10 गुना में 18 वो हुए 180 रुपये।
फिर हमने देखा 20 के 9 नोट दिए हैं उसने, तो 20 गुना में 9 हुए 180 रुपये। फिर 50 का एक नोट दिया है, तो 50 गुना 1 50 रुपये। फिर 100 के उसने 5 नोट दिए हैं, तो 100 गुना 5 500 रुपये। अब आपको क्या करना है, सबका जो हमने टोटल निकाला है उसको हम जोड़ देंगे। तो 148 जमा 180 जमा 180 जमा 50 जमा 500, तो उसने 1050 रुपये उसको मिले हैं दीनू से। अब उसने ये जो सामान था 919 रुपये में ख़रीदा था, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसने कितने पैसे कमाए। हम 1050 में से 919 को घटा दीनू से। अब उसने ये जो सामान था 919 रुपये में ख़रीदा था, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसने कितने पैसे कमाए। हम 1050 में से 919 को घटा कर देंगे, जो हमारे पास आया 131 रुपये। तो यहाँ पर किरण ने 131 रुपये कमाए। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में।